नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये वीडियो नंबर 12 है, आज 12। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो कल कंप्लीट कर चुके थे, उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा। जो भी वर्तमान समय में जिस तरह के पुस्तकालय में बदलाव हो रहे हैं, उसमें ये सूत्र किस तरह से अप्लाई होते हैं, उसकी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं टोटल 11 वीडियो बना चुका हूँ और वो अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं तो फिलहाल वीडियो अपलोड करता ही आ रहा हूँ, तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि इस चैनल में आपको हिंदी मीडियम में डिटेल में लाइब्रेरियन की एक्सप्लेनेशन मिल रही है, और जो भी मैं वर्ड बोलता हूँ वो स्क्रीन में दिखाई भी देती है, जिससे आपको नोट्स बनाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय का बर्बाद न करते हुए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में 5 सूत्रों की उपादेयता। लॉज इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग 5 सूत्र कल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि वो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी 5 सूत्र को ही एक्सप्लेन करने आती है, कभी इंडिविजुअल किसी एक या दो सूत्र के बारे में पूछ लेते हैं। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि वो आता ही है। आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, वहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये उसी टॉपिक का एक पॉइंट है। देखिए, आज सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने पुस्तकालय का पूरा वातावरण ही बदल दिया है। जैसा कि मैं कंटिन्यू आपको बताता आ रहा हूँ कि अभी जो है टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की हुई है। अभी क्या हुआ कि हम लोग डिजिटल माध्यम से ही बुक को पढ़ लेते हैं। पहले क्या था कि बुक लेने के लिए हमें बुक स्टोर में जानी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है कि अगर कोई बुक मुझे नहीं मिल रही तो मैं उसे ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकता हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखिए, पुस्तकों की भौतिक प्रकृति बदल गई है। आज संदर्भ व ग्रंथ पुस्तकें सीडी डीवीडी में आ रही है। पाठकों की उम्मीदें भी बढ़ रही है। आज शोध भी डिजिटल विषयों पर हो रहे हैं। दोस्तों, अभी जो रिसर्च हो रही है वो भी अधिकतर डिजिटल विषय पर ही होते हैं। जैसे नया नया कोई भी टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, जैसे अभी आप लोग देखें होंगे डिजिटल लाइब्रेरियन, हाइब्रिड लाइब्रेरी, ये सब बहुत तरह के लाइब्रेरी पे भी रिसर्च हो रहे हैं और वो डेवलप भी हो रहे हैं। ठीक है, पुस्तकालय की सेवाओं का दायरा भी बढ़ गया है। आज का पुस्तकालय तो पाठक के घरों में बैठे इंटरनेट व नेटवर्किंग के साथ प्रदान कर रहा है। आज के युग में 5 सूत्रों की महत्ता और भी बढ़ गई है। आज कोई भी पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर इन 5 सूत्रों की पूर्ति पहले से बेहतर रूप में कर सकता है। आज पाठक के पास इतना समय नहीं है कि वे पूरी पुस्तक को पढ़ें और टॉपिक निकालें, उसे पिन पॉइंटली में सूचना लिखनी चाहिए। दोस्तों देखिए, आजकल क्या होता है कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम ही लोग का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर लाइब्रेरी में अगर टोटल 500 पेज की अगर सिर्फ 2:1 की बुक होगी, तो ये जाहिर सी बात है कि उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना ही हम लोगों के पास समय है उतना, और ना ही कोई पढ़ना चाहता है। क्योंकि देखिए, इसमें टोटल 9 पेपर की एग्ज़ाम देनी होती है, और अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 500 पढ़ाई करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना अधिक समय चाहिए। ठीक है, अब देखिए, पहला सूत्र जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। तो अभी वर्तमान समय में जो पुस्तकालय दिन ब दिन इसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसमें ये किस तरह से लागू होते हैं वो जानकारी लेते हैं। ठीक है, सूचना उपयोग के लिए है। ठीक है, पहला क्या था, पुस्तक उपयोग के लिए, इसमें क्या है, सूचना उपयोग के लिए। आज हमने अपने पुस्तकालय के दरवाजे ही नहीं खोले जाते हैं, पुस्तकालय में आते हैं, बल्कि आज के पुस्तकालय तो घर पर बैठे हुए पाठकों को ज्ञान उपलब्ध करा रहे हैं। वह पुस्तकालय में भी कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर की सहायता से पुस्तकालय की पुस्तकें, पत्रिकाएं एक बटन से देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, पहले क्या होता था कि सभी को पुस्तकालय जानी होती थी, लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है कि लोग पुस्तकालय बहुत कम जाते हैं। वो अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से ही जो भी बुक होती है वो पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं। देखिए, दूसरा सूत्र हम लोगों को क्या पढ़ा था, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे सूचना चाहिए।
ठीक है, प्रत्येक पाठक को उसकी सूचना चाहिए। प्रत्येक पाठक को उसकी सूचना चाहिए। आज सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से हम पाठक को पुस्तकालय की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। यदि आज पुस्तकालय समय के साथ नहीं चला तो नई प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया तो वह अपने पाठकों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, जिससे पाठक दूसरा उपाय ढूंढने व पुस्तकालय की महत्ता कम होगी, जिससे पुस्तकालय जीवित नहीं रह पाएगा। देखिए, अगर पाठक को संतुष्ट नहीं करते हैं तो वो पढ़ाई तो करेगा ही, पढ़ाई करने के लिए वो कुछ दूसरा साधन ढूंढेगा, जिससे पुस्तकालय जीवित नहीं रह पाएगी। तृतीय सूत्र में हमने क्या पढ़ा था? प्रत्येक पुस्तक सूचना। देखिए, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि प्रत्येक सूचना को उसका पाठक चाहिए। सूचना को उसका पाठक चाहिए। आज पुस्तकालय द्वारा एक अच्छे क्रमानुसार प्रबंध के साथ कंप्यूटर की सहायता से ऑनलाइन एक्सेस कैटलॉगिंग OPAC की व्यवस्था कर ली गई है, जिससे पाठक को सूची कार्ड में देखने की जरूरत नहीं। अब तो वह सब सॉफ्टवेयर पर ही देख लेगा और अमुक पुस्तक की क्या स्थिति है, कहाँ रखी है, आदान प्रदान में तो नहीं है, बाइंडिंग में तो नहीं है, CAS व SDI सेवाओं को अब पाठक को अच्छे व आसान तरीके से दिया जा सकता है। चतुर्थ सूत्र में हमने क्या पढ़ा था? पाठक का समय बचना चाहिए। जी हाँ, जो इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अभी तक अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप वो वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका कंफर्म है दोस्तों कि कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। जो लाइब्रेरियन के बारे में हम लोगों का डर बैठा हुआ है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण इस तरह की विचार आते हैं। ठीक है, चौथा सूत्र देखता हूँ। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी पाठक पुस्तकालय में जाता है, अगर पाठक का समय नहीं बचेगा तो पुस्तकालय नहीं जाना चाहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तो मुख्यतः इसी के लिए किया जाता है। आज की ज़िंदगी की दौड़ में आदमी दौड़ा जा रहा है, उसके पास समय बहुत कम है। उसके कीमती समय को बचाने के लिए पुस्तकालय ने नई नई पद्धतियाँ अपनाई है। सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट नेटवर्किंग से अपने आप को जोड़ा है। आज का पाठक यदि किसी संदर्भ ग्रंथ की खंड में प्रकाशित रूप से देखे तो बहुत समय लगेगा। यदि वह संदर्भ ग्रंथ CD या DVD में है तो कंप्यूटर पर लगाकर बहुत कम समय में अपना टॉपिक खोज सकता है और ज़रूरतों को कम समय में पूरा कर लेता है। देखिए, कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक PDF है 2000 पेज की, अगर उसमें से कुछ ऐसा आपको टॉपिक आप ढूंढना चाहते हैं जो आपको पढ़ना है, तो आप सर्च में जाके आप डायरेक्ट उस टॉपिक को ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर वो हार्ड कॉपी की हम बात करें तो उसमें हमें पेज बाय पेज ढूंढना होगा, वर्ड बाय वर्ड ढूंढना होगा। ठीक है, जैसे आप देखते थे कि पहले डिक्शनरी में कितना टाइम वेस्टिंग होती थी। जो ऑफलाइन डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो एक वर्ड को ढूंढने से पहले हमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी क्या है कि ऑनली आपको वो वर्ड टाइप करना है जो हम लोग एक सॉफ्टवेयर में करते हैं, डायरेक्ट उसका मीनिंग आपको मिल जाती है। तो इस तरह के बदलाव, अभी काफ़ी बदलाव हो रहे हैं और भविष्य में और भी विभिन्न प्रकार के बदलाव होंगे। ठीक है, पांचवा सूत्र क्या था हम लोगों का? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इसके बारे में हम लोग विचार कर चुके हैं, पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्तमान समय में इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, आज पुस्तकालय का संग्रह बदल गया है, जिसके स्थान पर समस्या तो हल हो रही है, क्योंकि यदि पुस्तकें CD या DVD में होगी तो कम समय लगेगा, लेकिन अब भवन में बदलाव जरूरी करना चाहिए। कंप्यूटर रखने के लिए वातानुकूलित कमरे आदि सब पहले से ही दिमाग में रखकर निर्माण करना चाहिए। दूसरा, पुस्तकालय के विकास के लिए कर्मचारियों को नई नई तकनीकों का प्रशिक्षण समय समय पर देना चाहिए तथा पुस्तकालय को जीवित रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए समय के साथ चलना चाहिए। दोस्तों देखिए, कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी पुस्तकालय में इस तरह के डिजिटल फैसिलिटी अवेलेबल है कि वहाँ पे अगर आप कंप्यूटर में पढ़ाई कर सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो उसी के अनुसार वहाँ की भवन होनी चाहिए, वहाँ पे कंप्यूटर की सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके सॉल्व आप
वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सारांश जो हम लोग पढ़ें, इसका समरी क्या है, क्योंकि ये कंटिन्यू हम लोग 5 टोटल जो भी 5 सूत्र पढ़े हैं, ये सूत्र को हम लोग यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन किए हैं। अब कुछ भी बच नहीं गया है। अगर आप किसी भी लेवल तक पढ़ाई करते हैं, एमएलआईएस भी करते हैं, तो अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, पूरी डिटेल में हमने पढ़ाई की है। अब इस जो हम लोग क्या पढ़ाई की है वो सारांश में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पुस्तकालय के 5 सूत्र पुस्तकालयों के आधारभूत स्तंभ हैं। जैसा कि हम लोग पहले बोल चुके हैं कि ये 5 जो सूत्र डॉक्टर रंगानाथन ने ये रिसर्च करके ये सूत्र को बनाया था। ये सूत्र का उपयोग ना ही भारत में ही बल्कि ये विदेशों में भी इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, इसका महत्व प्राचीन समय से जब से ये बनाए गए हैं हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। संसार के सभी पुस्तकालय विज्ञान के विद्वानों ने इनको महत्व और मान्यता दी। पुस्तकालय संग्रह सामग्री में बदलाव आ रहे हैं जो समय के अनुसार जरूरी भी हैं। पुस्तकों का स्थान प्रलेखों, सूचनाओं व वेबसाइट ने ले लिया है। वेबसाइट जैसे दोस्तों हम सभी को पता है कि अगर मान लीजिए कोई हम लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आती है, जैसे मैं 5 सूत्र के बारे में ही बोल रहा हूँ, तो ये भी वेबसाइट में आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सब पुस्तक की तरह प्रयोग ले लिया है। अब हम यह भी कह सकते हैं कि उचित प्रयोग के लिए। देखिए ये सब जो हो रहा है इसका एक उचित प्रयोग भी होता है। आज पुस्तकालय का संग्रह बदल रहा है, जिसके स्थान पर समस्या तो हल हो रही है, क्योंकि यदि पुस्तकें सीडी या डीवीडी में होगी तो कम समय लगेगा। लेकिन हमें भवन बदलाव जरूर करना चाहिए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अगर वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो वहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी देनी होगी। ठीक है, कंप्यूटर रखने के लिए वातानुकूलित कमरे, वातानुकूलित का मतलब होता है एयर कंडीशनर, जो एसी। ठीक है, कमरे आदि सबसे पहले दिमाग में रखकर पुस्तकालय भवन का निर्माण करना चाहिए। प्रौद्योगिकी के जितने फायदे हैं उतना ही अनुचित प्रयोग पर नुकसान भी है। देखिए दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी होता है इसका प्रयोग करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसका अगर बहुत उपयोग सही डायरेक्शन में उपयोग ना करें तो इसका काफ़ी नुकसान भी होता है। जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि अभी साइबर क्राइम या फिर इंटरनेट में कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब इंटरनेट का सही उपयोग न करने के कारण होता है। पाठक सूचना प्राप्त करने के लिए यदि अपनी शोध सामग्री के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है तो उससे ज़्यादा सामग्री कम समय में उपलब्ध होती है। लेकिन पाठक यदि इसका प्रयोग सिर्फ चैट, मेल, अनुचित साइट देखने के लिए करेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। देखिए दोस्तों, इंटरनेट में क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और इसमें हर एक प्रकार की चीज़ें अवेलेबल होती है जो हमें यूज करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर हम अपने ट्रैक से भटकते हैं या फिर जो हमें पढ़ाई करना वो साइट को छोड़ के कहीं और अगर हम लोग चले जाते हैं तो वो हम ट्रैक से इसमें भटक जाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें एक सूचनाओं का जैसे कोई इन्फिनिटी सूचना है, इसमें कोई लिमिट नहीं है उसकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम एक बुक खोलना है और हम लोग किसी और साइट को ओपन कर देते हैं तो हम लोग शायद अपने बुक तक कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ से दूसरे साइड में चल भटकते ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी पुस्तकालय अध्यक्षों का कर्तव्य बताता है कि पाठकों को इंटरनेट के विषय में दिशा निर्देश दें। देखिए अगर कोई पाठक इस तरह की कोई साइट यूज कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उस तरह के भटके हुए पाठक को सही दिशा निर्देश देने का कर्तव्य भी पुस्तकालय अध्यक्ष का ही होता है। चाहे हमारे पुस्तकालय कितनी भी उन्नति कर ली हो, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा किए गए सूत्र कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते। उनके पीछे जो आधारभूत सिद्धांत है वह भी भविष्य में जीवित रहेगा और पुस्तकालय व्यवसायियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इस टॉपिक में हमें पढ़ने के लिए मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 सूत्र के बारे में जो हम लोग पढ़ाई किए हैं वो डिटेल में हम ख़त्म हो चुकी है। और दोस्तों इसके बाद का जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा मैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के। देखिए हमें हर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। जब एक लाइब्रेरियन बननी है तो उसके लिए लाइब्रेरियन की ट्रेनिंग अभी से ही चालू होनी चाहिए, ताकि उस समय आप लोगों को कोई समस्या ना हो। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों
जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी जानकारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों ये बिल्कुल नया चैनल ओपन हुआ है, अभी तक मैं इसमें 11 वीडियो ही अपलोड किया हूँ, जो कि 11 दिन पहले ये चैनल ओपन हुई थी। और ये चैनल में अभी हमने 100 सब्सक्राइबर अचीव कर लिया हूँ आप लोगों की सहयोग के कारण। तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो को पहुँचा के ये चैनल को 1000 सब्सक्राइब करवा दें, जिससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगों की हेल्प के लिए है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को लाइब्रेरियन के विषय में एक मोटिवेशन वीडियो डालनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो लोग लाइब्रेरियन कर रहे हैं वो एक नई एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे और उन्हें पढ़ने का मेन कारण पता चल जाएगा कि लाइब्रेरियन क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, क्योंकि जब कोई 10th या 12th में होता है तो लाइब्रेरियन नहीं बनना चाहता है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तब इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को जानकारी होती है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की एक बेस्ट वीडियो बनाऊँ लाइब्रेरियन बेस्ड, जिसमें कैरियर के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, वो दूसरे वीडियो में होगी, बस इसमें एक मोटिवेशन के लायक वीडियो होगी जो कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन के जीवनी पर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो अगर आप अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो को शेयर कर दें, जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं वो तो ये पूरा वीडियो देखेंगे ही, और अगर जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें आप ये टाइम बता दें कि जो मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो सेंड करके सपोर्ट करें कि मुझे एक मोटिवेशन वीडियो बनानी चाहिए। और दोस्तों अगर मुझे कम से कम 100 कमेंट भी आ जाती है तो कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि इसको 2 दिन के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा मोटिवेशन के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।